सुबह सुबह की आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करूं भाई आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो रखा है 8:10 और अभी मैं नहाई थी तो रेडी हो गई हूँ। अब करूँगी पूजा करने के बाद फिर लगाऊंगी पोछा। झाड़ू लगा दी है, किचन का भी आधा काम कर दिया है। ये मान लो इशिका का लंच बना के दे दिया है और रायता बना रखा है। बर्तन थे जो अब तक के वो सारे साफ़ कर रखे हैं और अब बस नहा धो कर मैं कर लूँ पूजा और फिर बाद में लगाऊंगी पोछा, क्योंकि भाई उसमें धूल मिट्टी तो छुटती नहीं है। पंखा चला ले, गर्मी भी नहीं लगेगी। वैसे मौसम चेंज हो रखा है 2-3 दिन तक ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो आप लोगों से उम्मीद करूँ भाई वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपने बालों को ठीक और फिर उसके बाद में करेंगे माता रानी की पूजा, क्योंकि अभी गिले बाल है और गिले बाल भाई नुकाया कर टपकते हुए सिर के पूजा नहीं करी जाया करता। तो एक बार इनका हल्का हल्का सा पोंछ के और सिरम लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं पूजा करूंगी। तो चलिए करते हैं अब पूजा। तो सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 घंटा लग जाता है भी पूजा में। इतनी ज़्यादा बड़ी पूजा मैं करती हूँ नहीं कि कोई लंबा टाइम लगा, पर ये है छोटी है पूजा और उसमें भी कम से कम लग जाता है इतना टाइम। तो 1 घंटे के करीब तो ये माता रानी का जो श्रृंगार है वो करूँगी। कपड़े वगैरह है जो भी बदलने वो बदल देती हूँ मैं माता रानी के। और फिर जो प्रसाद वगैरह रखा हुआ है उसको भी उठा कर हम अपने लिए ले लेते हैं। और अगले दिन जो होता है दूसरे वाला प्रसाद मैं माता रानी को चढ़ा देती हूँ। ये एक और नारियल लेके आई थी उसी दिन, तो ये भी माता रानी के यहीं पर चौकी पे ही मैंने रख रखा है। ये प्रसाद जिस दिन कंजक बैठाएंगे ना उस दिन इसका तोड़कर और इसका प्रसाद जो है वो बांटा जाएगा। तो फिर ये यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ दुर्गा चालीसा का पाठ और माता जी की जो है आरती। वो करने के बाद फिर वही है बस चाय पानी अपना पी लेना है या शेक वगैरह पी लूँगी। तो भाई सुबह के टाइम में ये हो जाती है पूजा। जो हवन सामग्री बना रखी है उससे भी कर लेती हूँ थोड़ा सा हवन मान लो, या फिर जो धूमनी होती है वही दे देते पूरे घर में इसी से। और इस पर कपूर वगैरह जो भी कई सारी चीज़ें हैं इसी के अंदर मिक्स कर रखी है। ये बढ़िया सी सुगंध हो जाती है और कहते कि भाई इससे जो भी नेगेटिविटी हो घर में हमारे आसपास तो वो सारी दूर हो जावे हम। तो इसमें कई सारी चीज़ें मैंने मिला रखी है, वो मैंने पता नहीं पहले वाली वीडियो में बताई थी या नहीं बताई थी, तो हो सकता है भी बता भी रखी हो। तो अब बस जो है इसी में कपूर डाल के और मैं कर लेती हूँ माता रानी की आरती और फिर इसको पूरे घर में घुमा देंगे। इसकी जो धूमनी है वो दे देंगे और बस ये हो जाती है भाई सिंपल सी छोटी सी पूजा। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। पहले तो ऐसे होया करता कि भाई अखंड जोत की जगह सिंपल से अपनी जोत लगा लिया करते, एक बार सुबह एक बार शाम ने ऊपर। अब अखंड जोत सभी जलाते हैं। और ये अभी टाइम हो गया है 9:10 है। मैं पूजा करके और अब अपने लिए रख दी है मैंने यहाँ पे चाय। तो चाय में आ गया अभी उबाल और फिर वह बस माता रानी के चला रखे हैं जो है भजन। और अब चाय पीऊँगी और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर दूसरे काम में लगूंगी। भाई अब हो गया है 10 बजे का टाइम। माता रानी के मैं भजन सुन रही हूँ, साथ के साथ काम कर रही हूँ। ये यहाँ पर प्रेस के लिए कपड़े डाल दिए, ढेर लगा रखे कपड़ों का, कई बार धो लिए है। और जब तो प्रेस नहीं हो पाई है, प्रेस में हो गई थी थोड़ी सी दिक्कत। इसकी जो पाइप है ना वो लीक कर रही थी, पानी वाली है जो इसमें भाप देगी स्टीम वाली प्रेस में, तो पानी वाली पाइप टच हो गई थी प्रेस के, तो वो लीक करने लग गई थी। अब काट के वो ठीक कर तो दी है, जब तक काम चलागा चलाऊँगी, वरना नहीं तो लेके आनी है ही। दक्षो भी उठा है तो रोटी सेकनी है मेरे को भी 11 बजे के करीब। अभी तो वो नहा धो कर पहले पूजा कराएगा और उसके बाद में फिर वो कुछ अपना खावेगा फ्रूट वगैरह। तरबूज लेके आए थे मंडी में था तो वो रखा है, इशिका ने काट दिया था वो सुबह थोड़ा सा, तो वो कट कर रख रखा है, वो ले लेगा या फिर सेक बना कर पी लेगा। फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी 11 बजे के करीब रोटी और
जब तक ये प्रेस का काम ये निपटा लूँ, फिर सोचूँ भी अपना सूट भी कट कर लूँ, वो भी सिल लूँ। सोचते सोचते तो वही कई दिन हो गए हैं, पर कुछ हो नहीं पाता। पता ना क्यों आलस सा हो रहा है इतना शरीर में। वैसे तो सुबह 5 बजे उठ कर लग जाऊँ मैं, और जब वो पावा है भाई 10-11 बजे तक काम, वरना पूरे दिन यूँ ही कुछ ना कुछ यूँ ही चलता रहा है। क्योंकि विदक्स आ रहा है तो काम तो थोड़ा सा इसने बढ़ा रखा है। लेट तक सोता रहा होगा, फिर लेट उठ कर फिर खाने पीने का ये दे दो, घर में कुछ ना कुछ फैलाता रहा होगा। तो मेरी प्रेस ऑन है, मैं प्रेस कर लूँ, फिर मिलेंगे थोड़ी सी देर में। अभी 3 बजे का टाइम शाम का, दोपहर का। ये मेरा सूट है, इसका कलर निकला इसलिए मैंने मशीन में नहीं डाला। और ये दक्ष की पैंट है, इसका भी कलर निकल रहा है। ये ब्लैंकेट है, ये धोना दक्ष हॉस्टल में लेके जाएगा। और जो इसमें कपड़े धुल रहे हैं वो हो चुके हैं, अब कर दिए मशीन बंद और निकाल लेंगे सारे कपड़े। तो ये कपड़े धुल चुके हैं और अब बस सुखा दूँ। 1 घंटा 50 मिनट का लोड लगा रखा था ये वाला कॉटन वाला, तो उसमें बिल्कुल अच्छे हो जाना कपड़े। तो अब निकाल लूँ और सुखा देते हैं भाई। और जो ये बाकी के हैं ये वाले, इनको आते दूँगी। ये कंबल अब इसमें डाल दूँगी मैं, इसमें ज़्यादा उलझते नहीं। ये भी है, देखो उसमें तो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जावे हैं, और इसमें इस तरह निकल आवेंगे। और शाम के 4-4:30 बजे के करीब मैं लग जाती हूँ अपने व्रत के लिए, जो है खाना बनाने के लिए। चाय बना के और अभी पी थी, तो उसके बाद मैं फिर जो है व्रत के लिए मैं अपना बना रही हूँ सब्जी। तो भी सब्जी है घिया की सब्जी, घिया कट कर ली है, 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्ची भी कट कर ली है। तो यहाँ पे सिर्फ जीरे का ही छोंक लगाऊंगी, और साइड में तवे पे रख दिया है जीरा भुनने के लिए। तो ये रायता वगैरह जो भी बनाऊंगी या फिर दही में भी डालने में है, तो ये अपना भून कर मैं अलग एक डब्बी में रख लूँगी। और यहाँ पे मैंने हल्दी नहीं डाली है, सेंधा नमक है, हरी मिर्ची है, घिया है, जीरे की छोंक में सिंपल सी जीरे का छोंक लगा रखा है। और बस इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, आधा गिलास के करीब। तरी वाली सब्जी हो जाएगी रेडी। और हल्दी में बाद में इसमें डाल लूँगी बाकी लोगों के लिए। तो वही घिया की सब्ज़ी पसंद आवा है, तो वो मैंने अपने लिए यहाँ पे बना ली है। और साथ में बनाऊँगी कुट्टू की रोटी। और यहाँ पे सब्जी तो भी छोंक दी है, जीरा भुना था वो डाल कर रख दिया है, क्योंकि शाम में वो बनाऊँगी, दही में डाल लूँगी, रायता वायता हो जाएगा इसका। और सकल सूरत पे मैंने कैसी लग रही है इसमें तो। और ये इतना कलेश उतरवा रहा है, ये कार्टून देखने लग रहा है ये। और रोज रखा है 5 बजे का टाइम। मैं फटाफट बना ले भाई, अपना जो खाना पीने का है जल्दी टाइम से ही बना ले, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाए। पूजा में जो पाठ वगैरह करूँ हूँ वो शाम के टाइम में ही कराया करूँ। एक आध भाई इतना तो ज्ञानी मैं हूँ नहीं, पर वही है माता रानी के जो भी पाठ है वो कर लिया करूँ, या उनका पाठ मैं कर ले हूँ जितना भी हो सके। ये नहीं कि भी किसी ने बता रखा है ना, बस ऐसे ही कर ले हूँ। और ये टिक्का लगाया था, थोड़ा सा फैल रहा है, तो इसीलिए मैं फटाफट तक खाना बना लिया करूँ। दक्ष का हो रखी थी कि आज भी पकौड़ियाँ बना दो, पर मैंने पकौड़ियाँ नहीं बनाई, क्योंकि मेरा नवरात्रे में घिया की सब्जी खाने का बहुत ज़्यादा मन करा कर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है। एक तो वही पूरे दिन भूखे प्यासे रहे हैं, प्यासे तो नहीं कर भूखे तो रहे ही हैं, चाय पानी तो चलता ही रहे हैं। 2 बार चाय हो जाती है, एक बार सुबह के टाइम में, एक बार ये शाम वाली चाय। और बस खाना तो शाम को ही लेती हूँ, जैसे नमक चिप्स वगैरह, नमक वाले सेंधे नमक वाले चिप्स वगैरह वो कुछ नहीं लेती मैं, बस ले लेती हूँ एक आध बार जब थोड़ी सी भी भूख लगने लग जावा है, जब ये मुरमुरे के लाडू ले लिया करूँ तो। और कुछ नहीं, बस फ्रूट वगैरह ले लेंगे। नहीं है कि मैं भूखे मर रही हूँ, ये वो है मेरे तक व्रत और किसी चीज़ का होता हो या ना होता हो, जैसे भी सोमवार का नहीं कहते ना, सोमवार का व्रत रखना है, बृहस्पतिवार का रखना है, और किसी वार का रखना है, एक दिन का व्रत रखना है, तो पहले दिन मेरी इतनी टेंशन सी हो जावा है कि किस तरह करूँगी व्रत, किस तरह करूँगी। और माता रानी खुद मेरे ना इतनी शक्ति दे दे कि मैं उनके 9 दिन के व्रत बिना ये सोचे कि भी किस तरह रहूँगी, या भूख लगेगी या प्यास लगेगी या लो डाउन हो जाओगा, मेरा बीपी लो हो जाएगा, डाउन हो जाओगा, वो कुछ दिक्कत नहीं होती। ये भी माता रानी की बड़ी कृपा है कि वो चाहे मैं उनके पूरे व्रत करूँ, उनकी पूजा करूँ। और दक्ष के लिए मैं बनाऊँगी आज गुलाब जामुन, ये वाला पैकेट लेके आई थी, इंस्टेंट गुलाब जामुन
तो भाई अब चीनी चाहिए इसमें चाशनी के लिए, और वो मैं लेके आती हूँ नहीं, और अब जाऊँगी शाम में दुकान पर जब लेकर आऊँगी। और ये जाएगा 2 तारीख ने, और खूब ये वो बीमन देखता रहा है, पूरी सीरीज इसने देख ली है। और अब ये लग गया बिचुराई के लड्डू में। तो भाई 2-3 दिन इसकी सेवा पानी और करनी, फिर ये हॉस्टल में चला जाओगा। 2 महीने के बाद गर्मियाँ की छुट्टी होगी जब आवेगा ये। तो इसकी जो पैकिंग है वो भी करवानी है। और इसके पापा गए हुए हैं भाई माता रानी के दर्शन करने के लिए, गुरुजी का समागम है वहाँ पर। तो उनका तो हर बार यही होता है, माता रानी उनकी बड़ी वो करा है, उनके ऊपर कृपा कि हर बार वो चले जाना है। बड़ी पूजा पाठ घर पे ही कर ली हूँ। मेरी माता रानी जब बुलावेगी जब जाऊँगे। वैसे बहुत मन करा है वैष्णो देवी जाने का। 10th क्लास में थी इसी का, जब तैयारी करी थी, टिकट वगैरह सब कुछ कर ली थी। और फिर अचानक से जो इसका पेपर था डेट शीट के हिसाब से वो चेंज हो गया था। वो सबसे लास्ट में पेपर था और वो सबसे पहले हो गया जिस दिन की हमने ट्रेन बुक कर रखी थी। 26-27 तारीख के आसपास की करी थी हमने, और इसका फिर पेपर हो गया था। हम फिर वही पूरी तैयारी, मैंने सामान भी निकाल कर रख रखा था। ये कपड़े लेके जाऊंगी और ये गर्म पानी की केटली लेके जाऊंगी, सारी चीज़ें रख रखी थी। और फिर भाई सबका मन टूट गया, सब खुश हो रहे थे कि भी जाऊँगे माता रानी के दर्शन करने की थिया। फिर भी कैंसिल हो गया। फिर उस दिन के बाद भी कोई प्रोग्राम बना ही नहीं। माता रानी जब बुलाओगी ना जब जाओगे ज़रूर तैयारी करके। और वंदे भारत में जाने की तैयारी कर रखी थी जब, तो भाई बस चली थी, थोड़े बहुत दिन हुए होंगे चली ना मेरे ख्याल से। तो वंदे भारत सीधी जाया करे कटरा, और वहीं तक कटरा जावे या फिर जम्मू, इतना मैंने भेजा है नहीं। एक बार गए थे, लोकल ट्रेन में गए थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे जब तक ये ईशिका और दक्ष बिल्कुल छोटे छोटे थे। तो मेरी बातें होगी बहुत सारी मैंने स्टोरी सुना दी है कि क्या आकर बैग में जाकर बैकग्राउंड कुछ तो क्या आकर है, तो वही उसमें जाकर मैंने सुना दी है। और यहाँ पे अभी तैयारी कर रही हूँ मैं गुलाब जामुन बनाने की। जो इंस्टेंट वो पैकेट आता ना, उसमें बस घोलो और बना लो। तो भाई ये वो पैकेट था, उससे ही मैं बना रही हूँ। यहाँ पर दक्ष को बोला था कि इसमें घी डाल दे, देसी घी, और उसने पूरा डब्बा कढ़ाई के अंदर ही डाल दिया है। तो मैं निकाल रही हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। सिर्फ थोड़ी सी ही है, एक छोटा पैकेट लेके आई थी गुलाब जामुन वाला। तो वही बस अब उसमें से थोड़ा सा ये आटा बना है, गूँथ लिया है, सिंपल सा बस पानी डालकर गूँथ लिया है। और दूसरी साइड में पतीले में ये रख दी है यहाँ पे चीनी डाल के। इसकी बन जाएगी चाशनी। जब तक मैं उन्हें बना कर छोटी छोटी सी लोई ली और गोल गोल हाथ से करके गुलाब जामुन की इसमें शेप दे दी। और ये अब हो गया था घी गरम, तो भाई अब घी में डालती रहूँगी और इनको हल्का सुनहरा धीमी आंच पर मैं पका लूँगी, तल लूँगी इन्हें। और फिर उसके बाद मैं ये डालूँगी जो चाशनी बन रही है, इसमें उबाल आ जाएगा 1-2, और उसके बाद मैं फिर मैं डाल दूँगी गुलाब जामुन कढ़ाई में से निकाल के गरम गरम चाशनी के अंदर डाल दूँगी। तो इसमें भी लग गया था आधा पौना घंटा, तो भाई लग गया था खड़े खड़े यहाँ पे, क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी बिल्कुल छोटी छोटी सी लोई बनाई थी। अगर बड़ी बनाती ना तो बहुत बड़ी बड़ी गुलाब जामुन हो जाती। अब भी छोटी छोटी बनाई थी, जब भी बहुत बड़ी होगी थी भी ये फूल के। कुछ तो अब ये फ्राई करी तब होगी, और कुछ ये जब रस में डाली तो तब ये फूल का और बड़ी बड़ी होगी। तो यहाँ पर बस बिल्कुल छोटा सा ही था, वो 250 ग्राम का 200 ग्राम का होगा वो पैकेट, जो इंस्टेंट ये गुलाब जामुन बनाने का वो आता है इसमें मिक्सचर। तो उसकी मदद से ही बना रही हूँ। टेस्ट तो दिखने में बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, बस टेस्ट में हल्का फुल्का फ़र्क होता है इसमें। अब की बार तो भाई मेरा व्रत है, चेक करके मैंने नहीं देखी कैसी है टेस्ट में। और ईशिका ने और दक्ष ने ली थी तो वो बता रहे थे कि है बिल्कुल वैसी ही, पर थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है। तो भी फ़र्क तो होगा, एक ये इंस्टेंट वाली है और एक वो वैसे बना हुआ है। तो ये देखो भी हल्की हल्की हो चुकी है सुनहरी। मैंने सारी एक बार में ही डाल दी है धीरे धीरे करके। जो एकदम सुनहरी हो चुकी है उनको निकाल कर मैं डाल देती हूँ चाशनी के अंदर, और बाकी ये होती रहेंगी धीरे धीरे फ्राई, और ये सुनहरी हो जाएंगी जब इनको डाल दूँगी। ये डाल दी मैंने इसके अंदर। यहाँ पर चाशनी भी हो गई थी तैयार। और अभी
जो चाशनी जिस पर रख रखी है वो था गैस ऑन, तो उसको भी कर देती हूँ बंद और ऊपर से इनको दबा के रस में डुबो देती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद इसमें से वही निकाल कर और दक्ष को चेक करवा के देखूँगी, वो बताएगा भी किस तरह की बनी है। और जब तक मैं अपना सेक लेती हूँ अपने लिए कुट्टू के आटे की रोटी, तो यहाँ पर 3-4 छोटी छोटी जो रोटी बन जाए इतना आटा मैंने गूँथ लिया था। और उसके बाद उस पर घी का हाथ लगा कर, चिकना हाथ लगा कर, जिस तरह बाजरे की रोटी बनाओ बिल्कुल वैसे ही बनाओ है। और ये यहाँ पर पतली पतली सी रोटियाँ सेक ली है। दक्ष ने गुलाब जामुन खा के देखी, अच्छी लग रही थी, ज़्यादा गर्म थी तो इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया। और ठंडे होने के बाद फ्रिज में जब रख दी तो उसके बाद में बिल्कुल वैसे ही लगने लगे जैसे कि भी लेके आऊँ है बाहर से। तो बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अब अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना।